सुभाष ये अतुल सुभाष अतुल सुभाष अतुल सुभाष अतुल 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 ये अतुल 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 सुभाष 1000 बच्चे हर महीने सुसाइड कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि हर दिन 36 to 38 बच्चे। बाय द टाइम ये जोश टॉक आप देखना खत्म करेंगे, हमने ऑलरेडी एक बच्चा खो दिया होगा। मरने से पहले उसने अपने फादर को फोन लगाया था और ये कहा था कि पापा मैं जा रही हूँ। उसके फादर ने भीख मांगी थी कि मत करो ये सब। आज मैं आपके साथ वो 4 साइंस शेयर करूंगी जिसको अगर आप ऑब्जर्व करें अपने आसपास तो ज़रूर उसमें चांसेस हैं कि वो इंसान सुसाइडल फील कर रहा है, उसको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। Hello everyone, I am Dr. Mitali Jaiswal and I am the founder of Life Sutra and Suicide Free India. आज सबके सामने मैं खड़ी हूँ तो मैं कुछ बहुत ही खास बात करना चाहती हूँ। ऑब्वियसली आप लोग मेरी स्टोरी जानना चाहते होंगे वाई सुसाइड फ्री इंडिया, मगर क्योंकि हम सुसाइड फ्री इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं तो ये जानना ज़रूरी है कि ये वर्ड के साथ ये डिस्कम्फर्ट, अभी भी ऑडियंस में जो लोग बैठे हैं वो इस वर्ड के साथ इतना अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि वर्ड सुसाइड के साथ जो ये डिस्कम्फर्ट है लोगों का वो क्यों है। और मुझे लोगों ने बोला था कि मैम सुसाइड फ्री इंडिया ही क्यों, आप कोई और एनजीओ भी स्टार्ट कर सकते हैं, विमेन एम्पावरमेंट एनजीओ होते हैं, बच्चों के लिए होते हैं, सुसाइड फ्री इंडिया ही क्यों? क्योंकि कड़वी बात है मगर किसी ना किसी को तो कहनी पड़ेगी। और आज मैं सिर्फ कड़वी बात करने आई हूँ कि हमारे देश के बच्चे मर रहे हैं सुसाइड से। इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता एक कंट्री के लिए कि जो अपने बच्चों को सुसाइड से बचा नहीं पा रहा है। आई कंसिडर इट वर्स देन पोलियो। पोलियो से भी बदतर बीमारी है ये सुसाइड। और क्योंकि इसके बारे में लोग बात करने और सुनने से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, ये कड़वी बात कोई करना ही नहीं चाह रहा। लेकिन मैं आज सिर्फ कड़वी ही बात करूंगी। आज मैं कड़वी बात इसलिए करूंगी क्योंकि लुक एट द स्टैट्स। लास्ट 2022 से लेके अभी तक एक साल के अंदर 13,000 स्टूडेंट कमिटेड सुसाइड। 13,000 बच्चे जिन्होंने अभी जिंदगी भी पूरी नहीं जी थी। 11th 12th 8th 9th के बच्चे बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स कमिटेड सुसाइड। रीजंस कुछ भी हो सकते हैं। 13,000 बच्चे, आप समझ रहे हैं इस फिगर का मतलब? इसका मतलब है कि 1000 बच्चे हर महीने सुसाइड कर रहे हैं इस देश में। 1000 बच्चे, जिसका मतलब है कि हर दिन 36 to 38 बच्चे। बाय द टाइम ये जोश टॉक आप देखना खत्म करेंगे, हमने ऑलरेडी एक बच्चा खो दिया होगा सुसाइड के सामने। तो इस बुरे हाल में, इस इम्पैक्टफुल टाइम में, इतने डिफिकल्ट टाइम में, जब स्टूडेंट्स को इतने प्रेशर्स झेलने पड़ रहे हैं कि वो सुसाइड को इजी ऑप्शन समझ रहे हैं, तो क्या सुसाइड के बारे में बात करना ठीक नहीं है? बिल्कुल ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है कि जब मैं सुसाइड फ्री इंडिया में आई मेरा क्या रीज़न था, और मुझे लगता है कि शायद बहुत लोगों का ऐसे रीजंस होंगे उनके पास। मुझे याद है कि मैं लाइफ सूत्रा अपनी कंपनी ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी थी और मैं अच्छा कर रही थी कोचिंग। हमारा लाइफ कोचिंग बिजनेस है, वी डू अ लॉट ऑफ अदर टाइप्स ऑफ कोचिंग। मगर एक दिन मुझे रात को मेरे ही काउंसलर ने मुझे एक वीडियो क्लिप भेजा न्यूज़ का। वो एक यूट्यूब का लिंक था जो न्यूज़ चैनल का था, और वहाँ पर जो वीडियो था वहाँ पर एक लड़की, नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो लड़की ने कैमरे में रिकॉर्ड किया था और वो सुसाइड करने वाली थी। उसने कैमरे में ये रिकॉर्ड किया था कि मेरे सुसाइड के लिए मेरा हस्बैंड जिम्मेदार नहीं है। अब इसका बैकग्राउंड स्टोरी ये था, उस लड़की के सिर्फ 2 महीने हुए थे शादी को। अब लड़के ने शादी दहेज के लिए की थी, क्या रीजन था? 2 महीने के बाद लड़के ने बोला मुझे लड़की के साथ नहीं रहना। मगर लड़की प्यार करती थी, अरेंज मैरिज थी, मगर वो अपने हस्बैंड से प्यार करती थी, वो नहीं चाहती थी कि रिश्ता टूटे। उसके फादर ने डाउरी का केस किया था लड़के के ऊपर, मगर लड़का फिर भी डाइवोर्स पे अटका हुआ था, उसे डिवोर्स चाहिए था। जब लड़की उससे लास्ट टाइम मिलने गई और रिक्वेस्ट किया कि प्लीज डिवोर्स मत करो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना, लड़के ने कहा तुम मर जाओ। उसने बोला मैं सुसाइड कर लूंगी। उसने बोला कर लो, मगर एक वीडियो जरूर रिकॉर्ड करना जिससे लोग मुझे शक ना करें। तो उस लड़की ने वही किया, उसने एक रिकॉर्ड किया वीडियो और उसने सुसाइड कर लिया। वो लड़की आईसीआईसी में जॉब करती थी, अपने घर की बड़ी लड़की थी, एक ट्रेडिशनल मुस्लिम फैमिली के होने के बावजूद उसको पेरेंट्स ने बहुत अच्छा पढ़ाया लिखाया था, जिम्मेदार लड़की थी, उसके घर वाले बहुत प्यार करते थे उससे। मरने से पहले उसने अपने फादर को फोन लगाया था और ये कहा था
कि पापा मैं जा रही हूँ। उसके फादर ने भीख मांगी थी कि मत करो ये सब, मगर उसने फिर भी सुसाइड किया। मुझे उस दिन ऐसा लगा कि इस लड़की को बचाना ज़रूरी था। ऐसी सारे बच्चों को जो एक छोटी सी इंसिडेंट की वजह से अपनी लाइफ को संभाल नहीं पाते और सुसाइड कमिट कर लेते हैं, ऐसे बच्चों को बचाना ज़रूरी है। किसी ना किसी को तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और फिर मैंने अगले दिन सुबह, मैं रात भर उसका वीडियो देखती रही अलग-अलग चैनल्स पे, और सुबह मैंने डिसाइड किया कि मैं चुप नहीं रह सकती इस मामले में, मुझे कुछ कहना पड़ेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा, और मैंने सुसाइड फ्री इंडिया स्टार्ट किया विद अ मिशन कि सुसाइड जैसी बीमारी से इंडिया को हमेशा के लिए फ्री करना है। पूरी दुनिया में ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो सुसाइड फ्री है, लेकिन ये सपना है मेरा कि इंडिया शुड बी सुसाइड फ्री। हम अपने बच्चों को सुसाइड जैसी बीमारी के सामने नहीं खो सकते। ऐसी लड़कियों को जो इतनी टैलेंटेड थी, जिसको अगर 10 मिनट 20 मिनट कोई काउंसलिंग करता तो समझाता कि इस लड़के के बियॉन्ड भी कोई जिंदगी है। तब तक मुझे सुसाइड का साइंस भी नहीं पता था और लोग सुसाइड क्यों करते हैं ये भी नहीं पता था। ये भी नहीं पता था कि उस लड़की को समझाया जा भी सकता था या नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मिथ सोसाइटी में है सुसाइड के बारे में। अरे सुसाइड का नाम मत लो, क्योंकि आपके बोलने से सामने वाले को आइडिया आ जाएगा सुसाइड करने का। अरे सुसाइड के बारे में बात मत करो, क्या पता वो कर ले। अरे सुसाइड वर्ड बोलने वाले ना सिर्फ अटेंशन सीकर है, इनको सिर्फ अटेंशन चाहिए इसलिए सुसाइड वर्ड बोल रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे मिथ सोसाइटी में चल रहे हैं सुसाइड के बारे में। इसलिए क्योंकि ये इतने सारे मिथ हैं, कोई बात ही नहीं करना चाहता, इस बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। वो लड़की की मदद हो सकती थी, वो काउंसलिंग ले सकती थी। अच्छा, अब आप साइंस को अगर समझे कि क्यों ऐसा, इतनी समझदार होने के बावजूद उसने ऐसी चीज़ क्यों करी। तो अगर हम साइंस को समझे तो हमारे ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो डिसीजन मेकिंग ब्रेन होता है, और एक होता है एमिग्डाला। अब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का काम होता है सही गलत को समझना और फैसला लेना, लेकिन एमिग्डाला का काम होता है इट्स लाइक अ अलार्मिंग सिस्टम। जब आप खतरे में फील करते हैं तो एमिग्डाला एक अलार्म की तरह बजने लगता है, और एमिग्डाला आपको ये इंडिकेशन देता है कि आप बहुत ज्यादा खतरे में हैं। ठीक है। अच्छा, पुराने ज़माने में ये एमिग्डाला तब होता था जब सामने कोई शेर या लायन या कोई बहुत बड़ा जानवर आ जाता था, तो एमिग्डाला अलार्म सिस्टम क्रिएट करता था। मगर आजकल तो ऐसा कोई इंसिडेंट होता नहीं है। तो अब जब भी आप इमोशनल प्रेशर फ़ील करते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंस इमोशनल प्रेशर, या ऐसी कोई मुसीबत आप फ़ील करते हैं जिससे आपको लगता है बचना मुश्किल है, तब एमिग्डाला अलार्म की तरह बजने लगता है। और जब एमिग्डाला अलार्म इतना हाई हो जाता है, वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को कंप्लीटली शट ऑफ कर देता है। इसका मतलब जिसको वो इंटेंस प्रेशर फ़ील हो रहा है, उसका सोचने और समझने की शक्ति कंप्लीटली खत्म हो जाती है। वो एक रोबोट की तरह हो जाता है, जिसको दर्द, सही, गलत कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। लिटरली अ ब्लाइंड रोबोट। वो कुछ भी कर सकता है। उस समय वो इतना ज़्यादा ऑटोमैटिक मोड में होता है कि वो सुसाइड कर भी लेता है और उसको पता भी नहीं चलता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्डिंग से जंप करते हैं और जंप करते समय उनको रियलाइज़ होता है कि ये नहीं करना चाहिए था। और ऐसे जो लोग बच गए सुसाइड सर्वाइवर्स, उन लोगों ने क्लियरली बताया कि जैसे ही वो जंप किए उनको रियलाइज़ हुआ कि गलत था। अब उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काम करने लगा और सडनली उनको रियलाइज हुआ कि गलत था। इसका मतलब कि सही गलत की उनकी पहचान खत्म हो चुकी है, इसीलिए उनको मदद की ज़रूरत है। इसीलिए उनको बात करने की ज़रूरत है, वो अकेले नहीं अपने आप को बचा सकते। इसलिए बहुत सारी सुसाइड फ्री हेल्पलाइन्स हैं, बहुत सारे काउंसलर्स हैं हमारे पास जो हेल्प करते हैं ऐसे लोगों को, मगर कोई सामने आए तभी तो मदद मिलेगी। एक इंसिडेंट मुझे याद है, रात के 3 बज रहे थे, मैं देहरादून में थी और मुझे एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया, जिसमें मैसेज में ऐसे स्टार्स की फ़ोटो थी। तो मैं सोच रही थी रात को 3 बजे ये स्टार्स की फ़ोटो कौन भेज रहा है मुझे? थोड़ी देर बाद एक मैसेज आया, मैम आई एम स्टैंडिंग ऑन माय बालकनी अबाउट टू जंप। वो अपनी बालकनी के एज पे खड़ा था और बालकनी से कूदने वाला था। और उसको लगा कि मैं मिताली मैम को जानता हूँ जो सुसाइड प्रिवेंशन चलाती हैं कुछ, तो क्या मैं मरने से पहले एक बार मदद माँग लूँ? क्योंकि वो मुझे जानता था, क्योंकि उसने मेरा नाम सुना था, क्योंकि सुसाइड फ्री इंडिया के बारे में वो जानता था, तो उसने मदद की एक छोटी-सी गुहार निकाली जस्ट बिफोर जंपिंग। क्योंकि ट्रस्ट मी, जो भी सुसाइड करना चाह रहा है उसको मदद की ज़रूरत होती है, वो मदद माँगना चाहता है। उसने मुझे मैसेज किया और मैं तुरंत अपने रूम से निकली, मैं देहरादून में होटल में थी। मैं रूम से निकली, मैं लॉबी में गई और 3 से सुबह 5 बजे तक मैंने उससे बात की। सुबह 5 बजे वो अपनी बालकनी से उतरा और तब उसकी वाइफ़ को मैंने फ़ोन किया और मैंने बोला तुरंत उसके पास जाओ और उसको
उसका बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हो चुका था, इस वजह से वो सुसाइड करना चाह रहा था। मगर उसको मैंने एहसास दिलाया कि उसके पास बहुत कुछ है जीने के लिए। 5 बजे जब वो उतरा, उसके बाद उसने कभी पलट कर नहीं देखा और वो बहुत सक्सेसफुल जॉब में है, बहुत अच्छा कर रहा है। आई डोंट वांट टू टेक नेम्स एंड टच वुड, ही इज़ लिविंग अ वेरी गुड लाइफ। इंसान को बचाया जा सकता है, सुसाइड प्रिवेंट किया जा सकता है और एक बार आपने प्रिवेंट किया तो हाई चांसेस है कि दे विल नेवर अटेम्प्ट इट अगेन। वो दोबारा कभी कोशिश नहीं करेंगे। एक 16 या 17 साल का लड़का, नया हेयर कट उसने करवाया, महाराष्ट्र की कहानी है ये। उसने नया हेयर कट करवाया और जैसे ही वो कॉलेज में स्कूल में घुसा, लोग मजाक उड़ाने लग गए। वो अपने बाथरूम में गया वहां के, और उस बाथरूम की खिड़की से उसने कूद के आत्महत्या कर ली, एक हेयर कट की वजह से। बाद में जब उसका एनालिसिस हुआ तो पता चला कि उसको लोग गे गे कह रहे थे और उस वजह से उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कि उसको खुद ही नहीं पता है वो गे है कि नहीं है, मगर लोग चिढ़ा रहे हैं तो उसको बुरा लग रहा है और उसको ये भी नहीं पता कि बुरा लगना भी चाहिए। इतना कन्फ्यूजन टीनेजर्स को होता है, क्योंकि टीनेज ऐसा टाइम होता है जब आप सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं अपने आप से। और ऐसे टाइम में तभी तो इतने ज़्यादा स्टूडेंट सुसाइड हो रहे हैं, इतने यंग लोग सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि टीनेज ऐसा टाइम होता है आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बिकॉज ऑफ योर हार्मोन्स। यू आर ऑलरेडी हेटिंग योरसेल्फ, यू आर रिबेलिंग विथ योर पेरेंट्स, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। उसमें अगर आपको काउंसलिंग मिल जाए तो आपको बचाया जा सकता है, उस दर्द से निकाला जा सकता है। और अगर उसकी सही टाइम पे काउंसलिंग होती, शायद वो अपनी सेक्सुअलिटी को पहचान पाता, समझ पाता, एक्सेप्ट कर पाता और शायद वो सुसाइड नहीं करता। ऐसे ही हम बीच में कैंपेन चला रहे थे जहाँ हम सुसाइड सर्वाइवर्स को नहीं, हम उन पेरेंट्स को काउंसल कर रहे थे जहाँ पर जिन माँओं ने अपने बच्चे को खो दिया है सुसाइड के लिए। एक 17 साल का बच्चा था जिसने सुसाइड कर लिया था एक ब्रेकअप की वजह से। उसकी मदर की मैं काउंसलिंग कर रही थी और इतना डिफ़िकल्ट था, मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी का सबसे डिफ़िकल्ट काम था, एक मदर को ये समझाना कि उसके बच्चे ने वो 2 साल के रिलेशनशिप को ये 17 साल की माँ के प्यार के ऊपर क्यों चुना? क्यों उसको याद नहीं आया कि मेरी माँ ने 17 साल मुझे प्यार किया है और इस लड़की के साथ तो मेरा सिर्फ 2 साल का रिलेशनशिप था। उसने अभी कुछ देखा ही नहीं था। इतना डिफ़िकल्ट था उस माँ को कन्विंस करना कि तुम्हारे पास अभी भी वजह है जीना की, क्योंकि वो खुद ही सुसाइडल है अब। वो खुद ही नहीं जीना चाहती है। वो बस मुझे एक सेंटेंस उन्होंने बोला कि मिताली मैम, मैं बस ऊपर जाके उसको एक ही सवाल करना चाहती हूँ, व्हाय? मैंने उनको बहुत समझाया कि ये व्हाय का सवाल नहीं है, ये व्हाट इज़ हैपनिंग इन द ब्रेन। उसके कंट्रोल में नहीं है, उसका जो प्रेशर है वो उसके कंट्रोल में नहीं है, वो तो ऑटोमैटिक मोड में गया है। किसी ने समझा ही नहीं, किसी ने साइंस ही नहीं रीड किए। बोलते मैं एक ही घर में हूँ, मुझे कैसे पता नहीं चला कि वो सुसाइडल है? तो मैंने बोला क्योंकि कोई ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है। हाउ टू रीड द साइंस ऑफ सुसाइड, इसके ऊपर कोई ट्रेनिंग नहीं है। हमारे पास है सुसाइड फ्री इंडिया में वी डू सुसाइड प्रिवेंशन काउंसलर ट्रेनिंग, जहाँ पर ये सिखाया जाता है कि अगर आपके आस-पास कोई सुसाइडल है, तो उसके साइंस कैसे रीड किए जाए। तो आज मैं आपके साथ वो 4 साइंस शेयर करूँगी, जिसको अगर आप ऑब्ज़र्व करें अपने आस-पास, तो ज़रूर उसमें चांसेस हैं कि वो इंसान सुसाइडल फ़ील कर रहा है, उसको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। सुसाइड के भी मल्टीपल स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। अगर आपको किसी भी स्टेज में ऑफ कोर्स स्टेज 1 में बचाया जा सकता है ईज़िली, स्टेज 2 में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है और स्टेज 3 में सुसाइड वॉच 24 घंटे के अंदर वॉच रखनी पड़ती है, 24 घंटे उनको किसी निगरानी में रखना पड़ता है। मगर अगर आप ये साइंस रीड कर पाएँगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप स्टेज 1 पे ही वो चीज़ रीड कर लेंगे और आप उनको बचा पाएँगे। तो द फर्स्ट साइन ऑफ सुसाइडल टेंडेंसीज़ इज़ कि जो इंसान सुसाइडल फ़ील कर रहा होता है, वो उसके अक्सर उसके मुँह से इस तरह की बातें निकलेंगी कि यार मैं मर जाऊँ तो कितना अच्छा रहेगा, मेरे पेरेंट्स ज़्यादा खुश रहेंगे अगर मैं ना हूँ। आई वांट टू डाई टुडे, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, आई जस्ट वांट टू डाई। डेथ इज़ माय ओनली सॉल्यूशन। इस तरह के वर्ड्स अक्सर आप उनके मुँह से सुनेंगे। इस तरह के स्टेटमेंट्स वो कैजुअली बोल रहे हैं, मरने की बात वो बहुत कैजुअली बात कर रहे हैं। इस तरह के स्टेटमेंट्स अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो इसका मतलब है कि उनको थॉट्स आने शुरू हो गए हैं। माय पॉइंट नंबर 2 इज़ कि अगर वो इंसान अपनी फेवरेट चीज़ें गिव अवे करने लगे, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर वो अपनी फेवरेट टी-शर्ट, फेवरेट जैकेट, शूज़ लोगों को बुला-बुला के, फ्रेंड्स को बुला के, कज़िन को बुला के, ब्रदर सिस्टर को गिव अवे करने लगे अपनी चीज़ें, इसका मतलब देयर आर चांसेस दैट दे आर लूजिंग होप, देयर टेंडेंसी इज़ सुसाइड। अब ऐसे केसेस में आपको डेफ़िनिट हो जाता है कि ये इंसान ठीक नहीं है। साइन नंबर 3, या तो बहुत ज़्यादा सोना या बिल्कुल भी नहीं सोना, मतलब रात भर जागना, या तो बहुत ज़्यादा बातें करना
या तो बिल्कुल भी बात नहीं करना। एक बहुत ज़्यादा बात करने वाला इंसान एकदम चुप हो गया है और एक चुप रहने वाला इंसान अचानक कुछ ज़्यादा ही बात कर रहा है, बहुत ज़्यादा हँस रहा है। मतलब आपको ही लग रहा है कि कुछ एब्नॉर्मल है इसके बिहेवियर में, ये तो इतना इंट्रोवर्ट था, ये तो बात ही नहीं करता था। व्हाई ही इज़ ट्राइंग टू बी ओवर फ्रेंडली? इस तरह के साइंस अगर आपको पता है तो डेफिनिटली इज़ अ साइन ऑफ स्ट्रॉन्ग डिप्रेशन एंड सुसाइडल थॉट्स। पॉइंट नंबर 4, अगर इस तरह का इंसान आपको इस तरह के स्टेटमेंट बोलता है कि यार मुझसे मिल ले, फ्यूचर में हम मिल पाए ना पाए, या फिर वो अपनी जो कोई भी फेवरेट एक्टिविटी है वो अब किसी और को दे रहा है, या फिर ऐसी बातें कर रहा है कि अब मैं ये एक्टिविटी मुझे इंटरेस्ट नहीं आता, उसका फेवरेट पेंटिंग अब उसको इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, तो दे आर स्टार्टिंग टू लूज इंटरेस्ट, दे आर स्टार्टिंग टू लूज इंटरेस्ट in their own life, their activities, their friends, their family, and that is when you know for sure कि इस इंसान को suicidal thought है। अगर ये चारों साइंस आपको मिल जाते हैं किसी में तो डेफिनेटली आप उसकी काउंसलिंग करवाइए या फिर करिए अगर आप सुसाइड प्रिवेंशन काउंसलर हैं, बिकॉज वी प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर सुसाइड प्रिवेंशन काउंसलर्स। और ऐसे केसेस में अगर इस चारों स्टेज में वो चारों साइंस आपको दिख रहे हैं तो स्टेज 2 में जाने का चांसेस बहुत हाई होता है, और स्टेज 2 में इंसान समय और डेट डिसाइड कर चुका होता है जब वो सुसाइड करेगा। तो दिस इज़ अ वेरी डेंजरस, ये वाली सिचुएशन बहुत डेंजरस होती है। अब सुसाइड के बारे में बात कर रहे हैं तो सुसाइड प्रिवेंट कैसे किया जाए उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है कि हम अगर साइंस रीड भी कर लें तो क्या है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। तो स्टेप नंबर 1, अगर आप स्कूल में हैं और अपने फ्रेंड में किसी में ये साइन देख रहे हैं, तुरंत स्कूल टीचर, क्लास टीचर या फिर हर स्कूल में आजकल काउंसलर्स होते हैं, काउंसलर्स को तुरंत इन्फॉर्म किया जाए, पेरेंट्स को नहीं, पहले काउंसलर्स को, ठीक है। अगर आप फैमिली है, कजिन है, फ्रेंड है, भाई है, बहन है, मदर है, फादर है, और आप ऐसी कुछ साइंस दिख रहे हैं तो ऑब्वियसली पेरेंट्स को, अगर हस्बैंड है तो उनकी वाइफ को, अगर भाई है तो उसकी बहन को, बेसिकली उनके फैमिली मेम्बर्स को इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट उनके पर 24 घंटे वॉच रखा जाए। अगर ये लग रहा है कि मेंटल डिसऑर्डर इज़ द रीज़न, एक्चुअली 60% सुसाइड इज़ बिकॉज ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, बट क्योंकि 60% सुसाइड मेंटल डिसऑर्डर की वजह से होते हैं तो एक साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट की बहुत ज़रूरत होती है, तो एक सेशन उनके साथ करवाना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये भी आपने करवा लिया है एंड थिंग्स आर फाइन, देन द फोर्थ वे इज़ टू get them enrolled in a mental health program where their mental health is monitored and taken care of, like a counseling or a group therapy or a crystal therapy or any kind of therapy that is good for their mental health. So these are the 4 ways आप प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं अपने आसपास के लोगों को सुसाइड से। और ये डेडली डिजीज़ जो पोलियो की तरह मैं इरेडिकेट करना चाहती हूँ इस इंडिया से, वो ज़रूर हम इंडिया से निकाल पाएंगे। आप सबकी हेल्प की ज़रूरत है, अकेले के बस की बात नहीं है। इसलिए सुसाइड फ्री इंडिया का मिशन ये नहीं है कि हम एक टोल फ्री नंबर रखें और उस पर हम काउंसलिंग करें, इट डजंट वर्क। टोल फ्री नंबर हज़ारों हैं। सुसाइड फ्री इंडिया का ये मकसद है कि हर घर में एक सुसाइड प्रिवेंशन काउंसलर हो, क्योंकि हमें पता है कि सुसाइड प्रिवेंशन सिर्फ आसपास का लोग ही कर सकते हैं। आपका कोई दोस्त, आपका कोई भाई या बहन, आपकी मदर या फादर ही आपका सुसाइड प्रिवेंशन कर सकता है। इसलिए ये साइंस समझना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर घर में एक सुसाइड प्रिवेंशन काउंसलर हो, जिससे हम इंडिया को सुसाइड फ्री बना सकें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, एंड थैंक यू जोश टॉक, आशा, फॉर इन्वाइटिंग मी फॉर दिस टॉक। आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि आज मैं इतनी कड़वी बात को आसानी से कह पाई। आई होप ऑडियंस विल अंडरस्टैंड एंड द ग्रेविटी ऑफ दिस। थैंक यू सो मच।